तो दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, हेली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी पुष्कर राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। और याद रखिएगा कि 2021 में ही इसका नाम चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कूटपाद, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन सी फ्लैजेला या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कूटपाद। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अमीबा का प्रचलन अंग यानी कि जिसके माध्यम से वो गति कर सकते हैं वो वाला अंग कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कूटपाद है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति किस जीव से बने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने बैक्टीरिया, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी मोलस्का या फिर ऑप्शन डी निडेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्रवाल भित्ति होते हैं ये सिलेंट्रेटा जीव से बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो लक्षद्वीप है ये एक प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक या फिर ऑप्शन डी मनुष्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटक। तो याद रखिएगा कि जो अपघटक होते हैं इन्हीं को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सागरों को छूने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सिक्किम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो 3 सागरों को छूता है। अगला क्वेश्चन, राजाओं की बीमारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हीमोफीलिया, ऑप्शन बी गठिया, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिया या फिर ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गठिया। तो याद रखिएगा कि गठिया को ही राजाओं की बीमारी कहा जाता है या फिर धनी लोगों की बीमारी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शाही रोग किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है तो जो रेबीज रोग है इसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण गठिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो याद रखिएगा कि यूरिक अम्ल के जमाव के कारण गठिया रोग जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन आवर किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दुर्घटना, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी डोपिंग या फिर ऑप्शन डी खगोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्घटना। तो याद रखिएगा कि कोई भी दुर्घटना होने पर मृत्यु से पहले का जो 1 घंटा होता है उसे ही ओवर या फिर गोल्डन ओवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फंक ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन आपके सामने विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम या फिर ऑप्शन डी हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन। अगला क्वेश्चन, माइकोराइजा में कवक और किसके बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी लाइकेन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़। दोस्तों याद रखिएगा कि जो माइकोराइजा है ये कवक और जड़ के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइकेन किसके बीच संबंध दर्शाता है तो याद रखिएगा कवक और शैवाल के बीच दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने हॉफमैन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी लिंडमान या फिर ऑप्शन डी विलियम गॉड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिंडमान। दोस्तों याद रखिएगा कि 10% ऊर्जा का जो नियम दिया गया था वो लिंडमान के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट्स है? ऑप्शन आपके सामने 42, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 52 या फिर ऑप्शन डी 56। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में टोटल 46 रामसर साइट्स है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है तो याद रखिएगा जो चिल्का है ये भारत का पहला रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। तो याद रखिएगा कि जो क्लोरीन है ये फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन फूलों के खिलने में सहायता करता है तो याद रखिएगा कि जो फ्लोरिसेंट हार्मोन है ये फूलों के खिलने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का स्पंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने समुद्र, ऑप्शन बी आर्द्र भूमि, ऑप्शन सी स्थल या फिर ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्द्र भूमि। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आर्द्र भूमि होती है यानी कि जो दलदली भूमि होती है इसी को पृथ्वी का स्पंज कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्द्र भूमि से कौन सी गैस निकलती है तो आपका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हडसन की खाड़ी, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी। तो याद रखिएगा कि मैक्सिको की खाड़ी जो है वो सबसे बड़ी खाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस खाड़ी की तट रेखा लंबाई सबसे अधिक है तो आपका आंसर हो जाएगा कि हडसन की खाड़ी की तट रेखा लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने करैत, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी वाइपर या फिर ऑप्शन डी रेटल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबरा। तो याद रखिएगा कि घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप है वो कोबरा है। अगला क्वेश्चन, हथेली पर रखने पर कौन सी धातु पिघल जाती है? ऑप्शन आपके सामने गैलियम, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन डी लिथियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैलियम। तो याद रखिएगा कि जो गैलियम धातु होती है इसका गलनांक बहुत कम होता है यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये गलने लगता है। और जब ये हमारे हथेली में रखा जाता है तो हमारे हथेली पे जो एक टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का उसी के संपर्क में आने पर ये गलने लगता है। याद रखिएगा कि हथेली पर रखने पर जो धातु पिघल जाती है वो गैलियम है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरीन या फिर ऑप्शन डी कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। तो याद रखिएगा कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वो हीरा है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन किसके अपरूप है, तो याद रखिएगा ये तीनों कार्बन के अपरूप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का सबसे कठोर तत्व किसे माना जाता है, तो हीरा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, डीपीटी में टी का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने टाइफाइड, ऑप्शन बी टिटेनस, ऑप्शन सी टॉक्सिन या फिर ऑप्शन डी ट्रीटमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिटेनस। दोस्तों याद रखिएगा कि डीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटेनस होता है, यानी कि टी का जो अर्थ है वो टिटेनस है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन या फिर ऑप्शन डी खेरा सत्याग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन। दोस्तों याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया था तो सबसे पहली बार चंपारण आंदोलन को बिहार में चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1920 में चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, 1930 में चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1917 में चलाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब चलाया गया था, 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट मनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने शाक मुद्रा, ऑप्शन बी फ्लैट मनी, ऑप्शन सी ब्लैक मुद्रा या फिर ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए